भूख से सिया की हालत खराब हो रही थी। उसकी सास सुनीता जी ने आज देर से नाश्ता किया था, तो वह दोपहर का खाना जल्दी नहीं खाने वाली थी। उन्होंने उसे साफ कह दिया था कि मैं दोपहर में ज़रा देर से खाना खाऊंगी। अब दोपहर का खाना बनकर तैयार हो चुका था। सिया प्रेग्नेंट थी, तो उसे बहुत जल्दी जल्दी भूख लग रही थी। हालांकि सुबह नाश्ते में उसने भी भरपूर नाश्ता किया था और ऊपर से एक गिलास दूध भी पिया था, लेकिन उसे फिर से जल्दी ही भूख लग गई थी। दोपहर के खाने में उसने आलू परवल की सूखी सब्जी, दाल फ्राई और चावल बनाए थे। आलू परवल की सूखी सब्जी उसे वैसे भी बहुत पसंद थी और आज उसे चटपटी सी सब्जी खाने का मन कर रहा था, तो उसने बड़े प्यार से खाना बनाया था। अब उससे रुका नहीं जा रहा था। उसकी सास आंगन में सजावट का कुछ सामान तैयार कर रही थी। सिया अपनी सास को खाना खाने के लिए बुलाने गई। उसकी सास वॉशरूम की तरफ जा रही थी। उसने कहा, मम्मी जी, मुझे भूख लगी है, चलिए ना खाना खा लीजिए। उसकी सास कहने लगी, बहू, अभी तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है और शाम की पूजा के लिए फूलों की माला भी बनाना बाकी है, तो उसी की तैयारी कर रही थी। तुम एक काम करो, तुम ना भी। वह अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही सुनीता जी की दीदी सरला जी आंगन में आते हुए बोली, अरे छोटी, क्या कर रही है तू? दिवाली की सारी तैयारी हो गई है ना? आज दिवाली है, लेकिन मोहल्ले में कहीं ढंग की रौनक नहीं दिखाई दे रही है। सुनीता जी धीरे से बोली, तैयारी तो हो गई है दीदी। इस बार तो मैं बाजार से कोई मिठाई नहीं मंगाने वाली। सारी मिठाइयाँ हमने घर पर ही बनाई है। तुम भी टेस्ट करके बताना कि कैसी बनी है। अच्छा तुम बैठो, मैं जरा वॉशरूम से आती हूँ। इतना कहकर उन्होंने आंगन में खटिया बिछा दी और वॉशरूम की तरफ चली गई। सिया झट से घर के भीतर गई और एक प्लेट में मिठाई और नमकीन सजाकर उसने मौसी सास को दे दी। उसे भी बहुत तेज भूख लग रही थी, तो वह अपने लिए खाने की थाली परोसकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी। इधर जब सुनीता जी वॉशरूम से बाहर आई, तो सरला जी उनके साथ बैठकर बातें करते हुए मिठाइयाँ खाने लगी। सुनीता जी भी फूलों की माला बनाते हुए उनसे बात कर रही थी। सरला जी का घर भी उसी मोहल्ले में था, तो दोनों बहनें एक दूसरे के साथ खूब ढेर सारा समय व्यतीत कर पाती थी। कभी कभार शॉपिंग पर चली जाती थी, कभी ऐसे ही घूमने चली जाती थी, तो कभी मंदिर चली जाती थी। सरला जी के पति अब इस दुनिया में नहीं थे। सबसे पहले इस शहर में सुनीता जी के पति आए थे। उन्हें यहाँ पर जॉब मिली, तो वह अपनी पत्नी और बच्चों को भी गांव से यहीं पर लेकर आ गए थे। बाद में सुनीता जी ने सरला जी को भी बताया कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और काम भी आसानी से मिल जाता है, तो सरला जी भी अपने पति के साथ इसी शहर में चली आई थी। तब से दोनों बहनें हर काम में साथ साथ ही रहती थी। जब सुनीता जी के पति ने इस मोहल्ले में जमीन लेकर घर बनवाया, तो कुछ सालों के बाद सरला जी के पति ने भी इसी मोहल्ले में घर बनवा लिया, ताकि अनजाने जगह पर दोनों परिवार एक दूसरे के साथ रह सके। इसीलिए सुख दुख में दोनों परिवार एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। सुनीता जी को भी अच्छा लगता था कि गांव से दूर यहाँ शहर में अपना कहने के लिए उनकी बहन का परिवार है। सुनीता जी का व्यवहार तो बहुत ही सौम्य था, लेकिन सरला जी जरा तेज स्वभाव की थी। उन्हें जल्दी से कुछ पसंद नहीं आता था। लेकिन आज मिठाई खाकर सरला जी कहने लगी, मिठाई तो बहुत अच्छी बनी है। तो सुनीता जी कहने लगी, हाँ और नहीं तो क्या, आजकल बाजार में कितनी मिलावटी मिठाइयाँ आ रही हैं, इसलिए मैंने और बहू ने मिलकर घर पर ही सब कुछ तैयार कर लिया है। घर की साफ सफाई तो पहले ही हो चुकी थी। रमन ने और उसके बाबूजी ने मिलकर छत पर लाइट भी
बड़ी अच्छी लगाई है। रात को जब लाइट जलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बातें कर ही रही थी, तभी सरला जी कहने लगी, यहाँ तो अब गर्मी लग रही है, चलो हम हॉल में बैठकर बातें करते हैं। दोनों बहनें जब हॉल में पहुंची तो सरला जी ये देखकर हैरान रह गई कि सिया दोपहर का खाना खा रही थी। वह गुस्से में बोली, बहू ये क्या कर रही हो तुम अकेले अकेले बैठकर दोपहर का खाना खा रही हो। सिया थोड़ा सकपका गई, फिर धीमे से बोली, ओ मौसी जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। सरला जी गुस्से में मुंह बनाते हुए कहने लगी, आज तो दिवाली का त्योहार है, त्योहार के दिन तो कम से कम सास को पहले खाना खिला देना चाहिए। तुम्हारी सास मेरे साथ बैठकर जरा बातें क्या करने लगी, तुम तो अकेले ही अपनी थाली सजाकर बैठ गई। भाई मैंने तो इतनी भुक्कड़ और चटोरी बहू कभी नहीं देखी। मेरी बहू तो मुझे खिलाए बिना एक निवाला तक नहीं खाती। फिर सुनीता जी की ओर देखते हुए बोली, मुझे तो तुम्हारे लिए बड़ा अफसोस हो रहा है। अगर अभी से यही हाल है तो तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारी ये बहू तुम्हारी क्या ही सेवा करेगी। भगवान न करे वह दिन आए, लेकिन अगर कभी तुमने बिस्तर पकड़ लिया तो यह तो तुम्हारे कमरे में झांकने तक नहीं जाएगी। खिलाना पिलाना तो बहुत दूर की बात है। सिया की आंखों में आंसू आ गए। सुनीता जी हैरानी से बोली, दीदी आज त्योहार के दिन ऐसी अशुभ बातें कर रही हो। सरला जी अपनी बहन की बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली, बहू अभी के अभी हाथ धोकर यहाँ से थाली हटाओ और सबसे पहले अपनी सास को खाना परोस कर दो। त्योहार के दिन सास से पहले खाना खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। भूख से छटपटाती सिया अपमान के मारे रो पड़ी, क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी और उसे बहुत तेज भूख लगी थी। तभी सास कड़क आवाज में बोली, बहू दिवाली के दिन या किसी भी दिन जब भूख लगे तब खाना खा सकती है। दीदी तुम्हें दिखाई नहीं देता कि बहू प्रेग्नेंट है। ऐसे समय में वह अपनी भूख को कंट्रोल करके क्यों रखेगी। पर वैसे भी मैंने तो इसे शुरुआत से कहा है कि खाने पीने के लिए किसी की राह देखने की ज़रूरत नहीं है। खाना बना हुआ है तो जब भूख लगे तब निकाल कर आराम से खा लो, और बाकी लोग भी अपने वक्त के हिसाब से ही खाते हैं। मैंने सुबह भारी नाश्ता किया था तो मुझे इतनी जल्दी भूख नहीं लगी थी, इसलिए मैंने ही इससे कहा कि तुम्हें भूख लगी है तो तुम खा लो, इसमें आखिर गलत क्या है। तुम अपनी ही सोचो ना, कभी कभार तुम्हें जल्दी भूख लग जाती है तो क्या तुम जल्दी खाना नहीं खा लेती। किसी के खाने पीने से मान अपमान कैसे जुड़ जाता है, मुझे तो यही बात आज तक समझ में नहीं आई। अगर बहू की जगह तुम्हारी बेटी होती तो क्या उसके लिए भी तुम ऐसा ही सोचती। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब तुम्हारी बेटी डिलीवरी के लिए मायके आई थी तब तुम खाना बनाकर सबसे पहले उसे खिलाती थी। तब तुम तो ये नहीं देखती थी कि किसी और ने खाना खाया या नहीं खाया। सुनीता जी की बात सुनकर सरला जी अब एकदम से खामोश हो गई। इधर सिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे कि उसकी सास ने उसका साथ दिया। अब सरला जी एकदम से चुप हो गई तो सिया ने आभार भरी नज़रों से अपनी सास की ओर देखते हुए कहा, धन्यवाद मम्मी जी, जो आपने एक बहू की भूख के बारे में सोचा, वरना मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो हमेशा यही चाहते हैं कि बहू सबको खिलाने के बाद सबसे अंत में खाना खाए, लेकिन आप बहुत अच्छी हैं। इतना कहकर वह अपनी सास के गले से लग गई। सरला जी शर्मिंदा सी उठकर वहां से चली गई। काफ़ी दिनों तक सरला जी अपनी बहन से नाराज रही, लेकिन सुनीता जी गलत नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दूसरों को खुश रखने के चक्कर में वह अपनी बहू के साथ अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहती थी। उन्हें भी अच्छे से पता था कि सबसे पहले बहू के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि घर की लक्ष्मी तो आखिर बहू ही होती है। सिया उस दिन के बाद
अपनी सास की और भी इज्जत करने लगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।